कि भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में क्या क्या होते हैं पहले बता चुके हैं, दांतों के द्वारा, और इसमें क्या होता है स्लेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा मिलता है वो मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है चिपचिपा हो जाता है लेह के समान भोजन, फिर आगे की तरफ ये खिसकता है। ग्रास नली यानी कि इसोफेगस से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और आ जाता है कहाँ पे, आमाशय में, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जब आता है तो स्टमक में भोजन जो होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, यानी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन पिसता है। जब भोजन पिसता है तो इसी में पाए जाते हैं जठर रस। क्या पाया जाता है, जठर रस। जठर रस पाया जाता है। इस जठर रस में होता है क्या क्या है, अच्छा ये अम्लीय होता है, इसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, यानी अम्लीय होता है, रेनिन और पेप्सिन। ये एक्चुअली में होता क्या है, रेनिन और पेप्सिन नहीं पाया जाता, ये होता है प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन के फॉर्म में। जब HCl के साथ ये मिलते हैं तो क्या करता है HCl इनको एक्टिव करके रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इनका काम क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, रेनिन एंड पेप्सिन का। तो HCl का काम है पूरे भोजन को अम्लीय बना देना, और रेनिन का काम है दूध की केसीन प्रोटीन को फाड़ देना और उसको क्या करना, पचाना। और जो पेप्सिन होता है इसका कार्य होता है समस्त प्रकार की जो दूध को छोड़कर अन्य प्रकार की जो प्रोटीन्स होता है उनको पचाना, पेप्टोन्स में बदल देना। ओके, इज दैट क्लियर? आपको पता चल गया होगा कि भोजन मुख गुहा से प्रवेश करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एंजाइम, ठीक है ना, टाइलिन। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है ग्रासन यानी ईसोफेगस, आगे आता है कहाँ पे, आमाशय, स्टमक में आता है। स्टमक में क्या होता है, जठर रस पाया जाता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को जब अम्लीय बना दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन पाए जाते हैं, दो प्रकार के एंजाइम्स। तो HCl क्या करता है, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को एक्टिव कर देता है। ये जो प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन एक्टिव नहीं होता है, इसको HCl एक्टिव कर देता है, तो चेंज इनटू किसमें, ये हो जाता है रेनिन और पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है, याद रखिएगा, रेनिन दूध की केसीन प्रोटीन को पचाता है, और जो पेप्सिन होता है वो समस्त प्रकार की जो दूसरे प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं उनको पचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। अब देखिए आगे, आगे आमाशय में प्रवेश करने के बाद अब जो भोजन है ना वो गहरे भूरे रंग का हो जाता है, जिसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम, गहरे भूरे रंग का, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है काइम, इसे काइम बोला जाता है। ओके, अब देखिए आगे, अब आमाशय से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। अभी आमाशय से जब भोजन आमाशय में है तो भोजन अम्लीय है, उससे निकलने के बाद भी अम्लीय है, और जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर देखिए जुड़ा हुआ ये गाल ब्लैडर है। क्या ये गाल ब्लैडर, इसे बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय, ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत लोगों का गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है ना, इसको निकाल के हटा भी देते हैं, ठीक, सहायक अंग के भांति काम करता है। तो होता क्या है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस कहां पर बनता है, बाइल जूस कहां पर जनरेट होता है, तो बाइल जूस पित्ताशय पे जनरेट नहीं होता है, बाइल जूस जनरेट करता है लीवर, यानी लीवर द्वारा बाइल जूस बनता है। और स्टोर कहां पर होता है, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर पर, यानी कि पित्ताशय में, और स्टोर होने के बाद आता कहां पर है, गृहिणी में, यानी कि ड्यूडेनम में आता है। और यहाँ पर भोजन यानी आमाशय में भोजन कैसा था, अम्लीय था, और जैसे ड्यूडेनम में जाता है तो गॉल ब्लैडर जो होता है, यानी इसमें जो पित्त रस होता है, बाइल जूस, उसका नेचर कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, और यहाँ पे आने के बाद भोजन को भी क्या करता है, बेसिक कर देता है। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, सिर्फ छाली बनाना तो होगा नहीं, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है कि भोजन की अम्लता को दूर करेगा। अब ये अगर भोजन की अम्लता दूर नहीं होती है तो लोगों को डकार आने लगता है, भोजन पचता नहीं है ना, तो अम्लता को दूर करने के लिए क्या होता है, छाल मिलता है यहाँ पर। अच्छा, और क्या काम करता है, और ये करता है कि जो वसा होती है, जो वसा होती है, फैट्स होती हैं, उनका एक पायसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, पायसीकरण कर देता है। कौन, ये पित्ताशय क्या कर देता है, वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देता है। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे की तरफ, अब यहाँ पर भोजन आ चुका है कहां पर, गाल ब्लैडर पर। तो गाल ब्लैडर पर दो चीजें मिलती हैं, यानी एक लीवर से निकला कौन सा, पित्तरस यानी बाइल जूस। अब देखिए ये एक देखिए पत्ती नुमा की संरचना होती है, इसे बोलते हैं हम लोग अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। एंड पैनक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड, इसे मिक्स यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। व्हाई इट्स कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज इट्स रिलीज, देखिए हार्मोन्स, और यहां से निकलते हैं एंजाइम्स। दो चीजें यहां से दो चीजें रिलीज होती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, वो हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स। देखिए जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए
जो ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनसे क्या होता है, हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी केमिकल मैसेंजर्स। जो हार्मोन होते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, ये स्रावित होते हैं। ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये कहां पर होती है, जैसे कि लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, यहां पर होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं, इनमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसका काम है। देखिए, इनसे जो है आप देखेंगे, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे केवल हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है ना। और बहिस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इनसे एंजाइम्स का स्रावण होता है। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंजाइम्स का स्रावण होता है। और जैसे कि आप देखेंगे, जैसे एंजाइम्स हैं, आप देख सकते हैं एंजाइम्स में लाल ग्रंथि है ना, टायलिन नाम का जो एंजाइम है, यहीं से निकलता है। इसका जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी पैंक्रियाज जो मिश्रित ग्रंथि है, इसमें क्या होता है, जो अंदर वाला भाग है, अंता जो भाग है ना, जो अंता भाग है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इसके दो भाग मैंने बताया ना, एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंता वाला जो भाग है, उससे क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से हार्मोन, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बाद जो बाहर वाला भाग है, वहां से स्रावित होते हैं 3 प्रकार के एंजाइम्स। इनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं, देखिए कौन कौन से। नंबर 1 ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। नंबर 2 एमाइलोप्सिन। नंबर 3 एस्टीएप्सिन। एस्टीएप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, एस्टीएप्सिन। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है, यहाँ पर इसका काम क्या है, एमाइलोप्सिन का काम क्या है, और इसके बाद एस्टीएप्सिन का काम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, है ना, ये यहाँ पर भी प्रोटीन का हमने पाचन किया ना आमाशय में। आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन हुआ, उनमें से जो प्रोटीन्स बचती हैं और जो पेप्टोन्स में बदल जाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बदलता कौन है, यहाँ पे बदलता था रेनिन और पेप्सिन। उनका फिर से एक बार क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, और किसमें कन्वर्टेड हो जाते हैं, वो बजाते हैं एमिनो एसिड में कन्वर्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और इसके बाद जो एमाइलोप्सिन है, इसका काम क्या होता है, जो एमाइलोप्सिन होता है उसका कार्य होता है जो शर्करा है, ठीक है ना, यानी कि आप देखेंगे जो शर्करा है उसको किसमें चेंज हो जाएगा, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी, ग्लूकोज में, ठीक है ना। और जो एस्टीएप्सिन है, इसका काम होता है जो बची हुई वसा है, क्या है, जो वसा है, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि फैटी एसिड, ठीक है ना। फिर इसके बाद भोजन ग्रहणी पे आ चुका है। अब ग्रहणी पे आने के बाद अब क्या होगा, देखिए आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये क्षुद्रांत में पहुंच जाएगा, यानी कि छोटी आंत में पहुंच जाएगा। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन सबसे ज्यादा लेंथ इसी की होती है आहार नाल में, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंचने के बाद देखिए भोजन का हो क्या रहा है, मैक्सिमम जो है भोजन का पाचन वो ग्रहणी पे खत्म हो चुका है। अब आगे की ओर जाकर भोजन का हो रहा है अवशोषण हो रहा है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ गए छोटे छोटे अणुओं में टूट गए हैं, टूटने के बाद अब होगा क्या, अवशोषण होगा। जो भी उससे अच्छी चीजें होंगी, जो ग्लूकोज होगा, एमिनो अम्ल होगा, है ना, वाटर होगा, जो मिनरल्स होंगे। अच्छा, मिनरल्स का जो है आमाशय में भी थोड़ा सा क्या, जो आमाशय की जो श्लेष्मा होती है वहां पर भी पाचन हो जाता है, लेकिन बाकी जो बचता है वो छोटी आंत में पाचन हो जाता है। इसके बाद होता है क्या है, ये बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, और बड़ी आंत से जुड़े होने के बाद ये आगे की तरफ मलाशय से जो भी चीजें बचती हैं, यानी कि आगे की क्रिया होती है बहिक्षेपण, होने के बाद निकल जाता है। लेकिन अवशोषण और बहिक्षेपण के मध्य की भी एक क्रिया होती है जिसे बोला जाता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एक बार समझ लेते हैं। अवशोषण क्या है, जब भोजन आहार नाल पे गुजर रहा है, यानी कि छोटी आंत में गुजर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अवशोषण की तीव्रता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रसांकुर पाए जाते हैं, उंगलियों के सदृश रसांकुर पाए जाते हैं, विली पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, उनमें रुधिर कोशिकाएं और लसिका की कोशिकाएं होती हैं। इससे क्या होता है, भोजन का पाचन, माफ कीजिएगा, भोजन का अवशोषण बहुत तीव्र गति से होता है। अवशोषण होने के बाद जो अच्छी चीजें हैं, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, इसके बाद जो वाटर है, मिनरल्स है, उनका अवशोषण करने के बाद क्या होता है,
वो जाती हैं कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं में जो जीव द्रव है, प्रोटोप्लाज्म है, उसमें इन सब चीजों को मिला देना, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और ये सब प्रक्रिया हो किस लिए रही है, पाचन हो किस लिए रहा है, ये सिर्फ हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए हो रहा है, यानी कि सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, हमारी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए हो रहा है। जो हमारी कोशिकाओं में जो ऑर्गन्स हैं, यानी हमारी जो कोशिकांग हैं, उनकी वृद्धि के लिए हो रहा है, कोशिका की मरम्मत के लिए हो रहा है। ये सब चीजें किसके लिए हो रही हैं, मरम्मत के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पाचन होता क्यों है और पोषण क्यों आवश्यक है, तो भाई हमें कार्य करने के लिए, हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए आवश्यक होता है। और जो बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मलाशय के द्वारा, एनएच के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इस वाले पार्ट को अपेंडिक्स कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह से मजेदार चीजों को लेकर, और आई होप आपको समझ में अगर आया हो, आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आपसे धन्यवाद।